गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। साथ ही साथ जो जिम्मेवारी मौजूदा निभा रहा हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की है। दोस्तों, कल जो एक वेब सीरीज़ आर्या, जब से वो देखी है, कहीं ना कहीं मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? उस आर्या नाम की जो वेब सीरीज थी, उसमें कल तक जो हमने एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, और वो वीडियो यूट्यूब पर है, आप तमाम लोग देख भी सकते हैं, है कि हम जानबूझकर थेरेपिस्ट को इस तरह की हरकत की गई। लेकिन आज ने उसी वेब सीरीज का एक और क्लिप मेरे को भेजा, और उस क्लिप में जिस फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में ये तमाम चीज़ें जो पहले वाली क्लिप में हमने देखी थी कि फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में ये बोला गया, जिस पे हमें ऑब्जेक्शन था, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो हमें आज जो क्लिप मैंने देखा है उसके ऊपर होना चाहिए। तो मेरे जितने भी साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको शेयर करें, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम जुड़ना चाहते हैं ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों से अपनी बात रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात करनी पड़ेगी। आज सच में बहुत तकलीफ हो रही है वो दूसरी वीडियो की क्लिप देखकर, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट को, एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को इतने गंदे तरीके से दिखाया गया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस भारत में नारी को पूजनीय माना गया है, जिस भारत देश में औरत को शक्ति का रूप कहा गया है, उसी भारत देश में एक वेब सीरीज बनती है। वो पहली तो बात, खैर देखिए, न्यूडिटी तो ये लोग परोस ही रहे हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आपको ऐसी मिल जाएंगी, लेकिन इस वेब सीरीज में पर्टिकुलर एक फिजियोथेरेपिस्ट दिखाई गई, एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट दिखाई गई, और उसको ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो एक अपने क्लाइंट की एक्सरसाइज करा रही है। एक ओल्ड पेशेंट उसका दिखाया गया, जिसके साथ उसका अफेयर भी दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ इतने गंदे तरीके से उसको वो एक्सरसाइज कराते हुए दिखाया गया है। अगर उसको कोई ढंग का आदमी देखेगा तो वो हमारे प्रोफेशन के बारे में क्या सोचेगा? क्या उसकी मेंटेलिटी बनेगी कि एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट क्या इसी तरीके से करती है? क्या ये फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितनी नुकसानदेह चीज नहीं है? और दुर्भाग्य है मेरा, बल्कि हम सबका है, मैं कहता हूं, जब भी मैं कोई ढंग की बात किसी भी मुद्दे पे रखता हूं, कोई भी जायज बात रखता हूं, जब भी मैंने नीतियों की बात की है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आज तक मैंने आईएपी की पॉलिसियों पे सवाल उठाए, आईएपी पे कभी भी सवाल नहीं उठाया। मैंने हमेशा कहा कि वो नेशनल संगठन है, बस उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। लेकिन आज वो देखने के बाद सच बहुत दुख है मुझे अंदर से कि हमारे प्रोफेशन को हुआ क्या, बोलने पर उतारू हैं ये लोग। और उसके पीछे जो मोटा एक कारण निकल कर आया, वो एक ही कारण है, वो ये कि हमारी जो नाकारा निकम्मी, मैं कहता हूं, यहां नेशनल एसोसिएशन है। आज उस ग्रुप में जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की, कल लीगल जो हमने एडवाइस ली थी वो पोस्ट की, तो आईएपी के मेरे एक साथी, दिल तो ये कर रहा है कि नाम भी यहां बोलूं, लेकिन फिर भी मैं शब्दों की मर्यादा रखना चाहता हूं, मुझे वहां ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लीगली प्रिपेयर्ड हैं, हमने लीगल इसके लिए एक्शन सोच रखा है, हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे, हमने मीटिंग कर ली है। सर देखिए, मैं इस वीडियो के थ्रू ना इस बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, सच, ये मतलब पानी अपना सर से ऊपर हो चुका है। अगर मेरे मुंह से अब कोई गलत शब्द भी निकल जाए ना आपके लिए, तो बुरा मत मानिएगा, वो सच्चाई होगी। सर मैं वेट कर रहा हूं, हम इसका लीगल रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, वो मैंने कल शाम को ही बता दिया था।
इंडिविजुअली मैं तमाम ऐसे फिजियोथेरेपी साथियों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने अपने लेवल पर इतनी घटिया मानसिकता के लोगों के लिए आप एफआईआर दर्ज कराएं अपने संबंधित थाने में जाकर। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 साथी जाएं, संबंधित थाने में जाएं जिसमें भी एरिया में उनका क्लिनिक है, एफआईआर दर्ज कराएं इस लोग बंदे के खिलाफ जिसने वेब सीरीज पूरी बनाई है। लेकिन हमारे को यह तरीका नहीं सिखाया जा रहा। हमारे को क्या बताया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा कि कमेंट करें, रेटिंग दे दें, रेटिंग कम कर दें, कमेंट देंगे उससे दुनिया बदल देंगे। अरे क्या कमेंट से क्या बदल दोगे तुम? कमेंट करके क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे तुम उसको नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हो तुम। जिस आदमी की वेब सीरीज पे शायद मुश्किल से 50 कमेंट होंगे, उसको आज तुमने भर दिया, 3000 कमेंट कर दिए वहां। भले ही नेगेटिव किए, नो डाउट नेगेटिव किए हैं, दुख है, लोगों का गुस्सा है, प्रकट किया वहां, लेकिन क्या वो सही तरीका है उस गुस्से को निकालने का? उस गुस्से को पालना सीखिए, उस गुस्से को निकालना मत सीखिए, उस गुस्से को पालिए, उस गुस्से को उस दिन के लिए पालिए जब ऐसे लोगों को कटघरे के बीच खड़ा किया जाएगा, उनको कोर्ट के अंदर घसीटा जाएगा। उस दिन के लिए इस गुस्से को पालिए आप। वहां कमेंट में जाया मत करें अपने गुस्से को किन्हीं वाहियात सलाहों के चलते। वहां कमेंट करके क्या मिल जाएगा हमें? कौन सा न्याय मिल जाएगा हमें? न्याय कहां मिलेगा? कोर्ट में। न्याय कहां मिलेगा? पुलिस के पास। समय लगेगा, डेफिनेटली समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज के आज हो जाएगा, लेकिन हां वो समय लगाकर अगर आपकी इज्जत, आपकी गरिमा बचती है तो आपको बचानी चाहिए। मेरी भी बहन फिजियोथेरेपिस्ट हो सकती है। कल को कौन अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट ये सब करती है। कहां है वो महिला सेल? कहां है आईएपी की महिला विंग? कहां है वो महिला लीडर? कहां है वो? सिर्फ वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार यही सब करने के लिए संगठन बनाया था क्या? यही सब करने के लिए बैठे हो आप लोग? सर देखिए, इस वीडियो के थ्रू ना मैं ऐसे तमाम घटिया मानसिकता के लोगों को यह बता देना चाहता हूं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कमेंट कर रहे हैं और एक अननोन, पता नहीं कौन, जानते भी नहीं होंगे उसे हम, अभिजीत गांगुली करके कोई। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, वो कह रहा है कि सर अभिजीत गांगुली ट्विटर पर फिजियोथेरेपिस्टों की इन कमेंट्स का मजाक उड़ा रहा है। उड़ा रहा है, ठीक उड़ा रहा है, वो उड़ाएगा मजाक। मजाक वाले काम करते हो तुम। कमेंट करके क्या हासिल करना चाह रहे हो तुम? कौन सा तीर तुक्का लगा दोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे उनका? क्या तुम्हारे पास पुलिस नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोर्ट नहीं है? क्या तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है? तुम्हारी गैरत मर चुकी है। आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये सारा डिस्कशन चल रहा था, आज भी ये बात हो रही थी कि फिजियोथेरेपिस्ट को डिफेम किया जा रहा है, फिजियोथेरेपी को डिफेम किया जा रहा है। तो कुछ मेरे भाई वहां अपनी वर्कशॉप का बाजार लगा के बैठे थे, वर्कशॉप बेच रहे थे, अपनी पोस्टर शेयर कर रहे थे कि ये लो जी 500 रुपए की वर्कशॉप है। अरे एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हासिल कर लोगे एक दिन में? एक वेबिनार अटेंड नहीं करोगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तुम्हारी। मैं इस वीडियो के थ्रू ना इस बार आईएपी को सर ओपन चैलेंज दे रहा हूं। इस बार आप समझ लें, इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। अब पानी जो है आपके, मैं कह रहा हूं मेरे सर से ऊपर जा चुका है। ये आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट या आने वाली पीढ़ियां आपको जूते मारेंगी, ये मेरी गारंटी है। ये जूते मारेंगी आपको। सिर्फ मेंबरशिप फीस लेने के लिए कोई संगठन नहीं बनाए जाते। एक कमेंट में आज एक बहन मुझे कह रही थी कि सर आपको तो नेशनल लेवल पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नेशनल लेवल पर? मुझे किन के लिए होना चाहिए? उन मुर्दा लोगों के लिए जिनका जमीर मर चुका है, जिनको यह शर्म नहीं आ रही कि उनके प्रोफेशन की बेइज्जती की जा रही है एक वेब सीरीज में, और वो उसको लीगल रिप्लाई तक करना उचित नहीं समझते। एक मेरा समझदार भाई मुझे फोन करके कहता है भाई साहब वीडियो तो बाद में देख लूंगा, पहले एक बार आप ही बता दो क्या मसला है। क्यों भाई? जब वहां सारा कुछ है, देखने में भी हिचक हो रही है क्या आपको? महिला सेल बनाने से महिला सेल नहीं होती। महिला सेल का असली मकसद होता है महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की। पीछे थोड़े दिन पहले एक बहन और भी आई थी, उसने कहा कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। पता नहीं उसने भी कंप्लेंट की थी शायद महिला सेल को। आज तक नहीं पता चला है कि उस बहन के साथ कुछ न्याय हुआ या आज भी उसकी कंप्लेंट पेंडिंग है। अरे मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूं, कम से कम इंडियन फिजियोथेरेपी में शामिल फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपके फिजियोथेरेपी को तो बदनाम किया ही किया जा रहा है। एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को जितने गलत तरीके से इस वेब सीरीज में दिखाया गया है वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है, और मैं कहता हूं उसको माफ नहीं किया जा सकता। इतने गंदे तरीके से दिखाया हुआ है। वो वीडियो क्लिप देख के आदमी शर्मा जाए।
वो लड़की, वो फिजियोथेरेपिस्ट जो वहां दिखाई गई है, वो एक्सरसाइज कराते हुए उस ओल्ड पेशेंट के साथ लिव इन में है, उसको किस कर रही है। ऐसा नहीं होता हमारे यहां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट अपना ट्रीटमेंट पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से करता है। हम लोग पेशेंट को दोबारा नई जिंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं, ये सब नहीं होता यहां। लेकिन इस वेब सीरीज में क्या दिखाया कि ये सब होता है यहां। और उससे बड़े दुख की बात, हमारे नेता, हमारे आईएपी के टटपुंजिए नेता, वो ये कह रहे हैं कि जो है सही है, इसमें ज्यादा गंभीर बात नहीं है, हम इस पे कमेंट करके इतिहास बदल देंगे। कब तक यार, कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? कब तक इन आने वाले पीढ़ियों को, इन बच्चों को उल्लू बनाओगे? तुम चाहते क्या हो? तुम कितने गिरे हुए हो तुम? सर देखिए, मैं इस बार सीरियस कह रहा हूं, अगर आपकी तरफ से इस मैटर में केस नहीं हुआ, इस बार ये नहीं चलेगा, इस बार ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप अनाउंस करेंगे, आप आश्वासन देंगे और आप गायब हो जाएंगे। इस बार ये नहीं चलेगा, एटलीस्ट मैं नहीं चलने दूंगा सर। मैं बाकियों का नहीं पता मुझे, मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर हां ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि डॉक्टर आर के मुदगिल अपने आप सक्षम है, लड़ने की हिम्मत रखता है, और जब तक उसके अंदर प्राण है वो लड़ सकता है, और वो जरूर लड़ेगा। और मुझे आज गुस्सा उस वेब सीरीज बनाने वाले पर इतना नहीं आ रहा है, वो तो कल आ गया मुझे, लेकिन आज वो दूसरी क्लिप देखने के बाद मुझे वो गुस्सा हमारे नेताओं पर आ रहा है, हमारी कम्युनिटी पर आ रहा है, हमारे उन फिजियोथेरेपिस्टों पर आ रहा है जिनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो एक लीगल एडवाइस जो एक उनके उस पर अमल करें और उसको पब्लिक के बीच ले जाएं और ऐसे लोगों पर केस करें। और मैं रिक्वेस्ट एक और भी करता हूं, जितने भी मेरे साथियां सुन रहे हो ना, आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भैया कुछ नहीं रखा है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, मैं देख रहा हूं इतने साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया है। कमेंट में मत पूछो आईएपी कहां है, कमेंट में मत पूछो ना, कमेंट में ये बताओ कि आईएपी ने क्या किया। ग्राउंड में देखो और जूते मारो इन लोगों को, जो आपसे मेंबरशिप के नाम पे पैसे मांग रहे हैं ना, उसको जूते मारो, उसको जूते मारो और उसको ये पूछ कि भैया आज तक किया क्या है, जो पहले पैसे लिए थे उसका क्या कर दिया, क्यों नए लोगों को लूटने आए हो। ये ठगाई मारना बंद कर दो दोस्तों, उसके बिना काम चलेगा नहीं। उसी पैसे को वकील को दो, एडवोकेट हायर करो, ताकि जो ऐसे मौकों पर आपकी मदद में खड़ा हो, आपके लिए नोटिस बनाए। ऐसी बात नहीं है, सारे लोग निकम्मे नहीं है, यहां अच्छे लोग भी हैं। डॉक्टर सुदीप काले एग्जाम्पल, ऑलवेज रेडी प्रोफेशन के लिए, लीगल फ्रंट पे लड़ने को तैयार, एडवोकेट से बात चल रही है, ऐसे लोग भी हैं। राजस्थान के एक साथी जिन्होंने वीडियो देखने के बाद मुझे कहा कि डॉक्टर साहब राजस्थान में ये मैं करने वाला हूं, कोई मेरे साथ आए या ना आए, पैसे की चिंता नहीं है, वकील जितना लेगा मैं देने को सक्षम हूं, मेरे परमात्मा ने, मेरी फिजियोथेरेपी ने मुझे इतना दिया है, लेकिन मैं इस पे लीगल एक्शन लेने वाला हूं। लेकिन इन बड़े दिग्गज नेताओं को जो अपने आप को कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनसे इनकी इतनी गैरत मर चुकी है। अरे वुमेन विंग तुमने बनाई क्यों थी, वुमेन सेल बनाई क्यों थी तुमने? एक वुमेन की इज्जत नहीं बचा सकते तुम? कितना डेटेरियोरेटिंग फैक्ट यहां दिखाए गए हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में कौन तो फिजियोथेरेपी कराना पसंद करेगा अपनी बेटी को? कौन बाप ये चाहेगा कि मेरी बेटी फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन ले? क्योंकि उसको फैक्ट नहीं पता, उसको नहीं पता कि कितना अच्छा प्रोफेशन है, कितना नोबल प्रोफेशन है। एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट कितनी एक मां की तरह, एक बहन की तरह कैसे लोगों को ट्रीट करती है, उसको नहीं पता। क्योंकि उसको दिखाया क्या टीवी पे? उसको दिखाया यह गया है कि एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह से अय्याशी करती है। लेकिन आप लोगों का उस पर ऑब्जेक्शन ना आना बेहद शर्म की बात है। तमाम स्टूडेंट साथियों से मेरी अपील है, तमाम जो मुझे लोग सुन रहे हैं, युवा साथियों से मेरी अपील है, सारे लोग अपने अपने स्टेट में सारे मिलके अपनी अपनी खुद के संगठन बनाओ, खुद की एसोसिएशन क्रिएट करो, खुद के लिए लड़ो। भूल जाओ ये आपके काम आएंगे, ये काम नहीं आएंगे। इतने सालों से मैंने नहीं देखा काम आए। और आपको सर सुनिए, जो भी लीगल एक्शन लेना है मेरे खिलाफ, पर्टिकुलर आईएपी, क्योंकि आपसे पता है क्या है, औरों के प्रति आप एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन कोई फिजियोथेरेपिस्ट कुछ अच्छा करे। आज मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हो तो मैं एक और बता दूं।
हरियाणा आईएपी के नेताओं ने मेल के थ्रू सेंटर को यह लिखा है कि डॉक्टर आर के मुदगिल फिजियोथेरेपी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो आईएपी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। भाड़ में गई तुम्हारी सदस्यता, ले जाओ तुम अपनी सदस्यता, जाओ, मैंने रखनी नहीं, मैं खुद छोड़ दिया आज सदस्यता। आज इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूं, मैं अपनी आईएपी की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। मेरे लिए मेरी एचसीएपी बहुत है, मेरी एचसीएपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी माँ है, उसने मुझे पाला है, पोसा है और यहां तक पहुंचाया है। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एचसीएपी का दिया हुआ है और वो मैं धड़ल्ले से इस्तेमाल करता हूं। लेकिन हाँ, आपका आईएपी का जो गलती से मैंने किसी जमाने में किसी सीनियर के कहने पर, उसकी रिक्वेस्ट पे कि आप अच्छे आदमी हो आईएपी से जुड़ो, मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे आईएपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन हाँ, आज मैं अपनी सदस्यता से यहां त्याग पत्र देता हूं। मैं ऐसे संगठन का हिस्सा रहना ही नहीं चाहता जो गलत को गलत ना कह सके। सिर्फ पोस्टर बॉय पैदा करते हो, सिर्फ पोस्टर पोस्टर पोस्टर, एक कमेटी, वो कमेटी, स्टूडेंट कमेटी, लीगल कमेटी, फला कमेटी, ढिमका कमेटी। ग्राउंड में कौन सी कमेटी है तुम्हारी? सर, ज्यादा लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मेरे साथी ने आज मुझे ग्रुप में ये कहा था कि उनकी लीगल टीम है और वो लीगल टीम इस पर एक्शन लेगी, मैं आपको बता देता हूं सर, अगर आपकी लीगल टीम ने इस बार इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया ना, ये कमेंट कमेंट का खेल नहीं, ना 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 ना, ये वाहियात काम नहीं सर। आप करो, वो आपकी दिलचस्पी है, करो करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, आप करो। लेकिन अगर इस आदमी के खिलाफ, इस वेब सीरीज के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं हुआ ना सर, तो आप ये समझ लेना कि आप नहायती निकम्मा और नकारा संगठन चला रहे हैं। और अगर आप में भी गैरत है तो तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना। ऐसे संगठन में रहने का कोई फायदा नहीं जो लोगों के साथ न्याय ना कर सके, अपने प्रोफेशनल के साथ न्याय ना कर सके। और मैं अपनी तमाम जितनी मेरी फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस देश की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये महिला विंग, वुमेन सेल, ये चक्कर वक्कर छोड़ दो भाई। ये नेता तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इनको गैरत मर चुकी है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उस सीरियल में एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की इमेज को कितना गिराया गया है, उस पर एक्शन तक नहीं ले रहे हैं ये लोग। सामने आके अभी तक एक सिंगल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है किसी की, सिंगल ऑफिशियल स्टेटमेंट। और एक वो अभिजीत गांगुली जैसा कॉमेडियन, कोई पता नहीं कौन है, ये भी नहीं पता कौन है, वो हमारे जो कमेंट किए उन पर मजाक बना रहा है। अगर ये लीगल नोटिस होता ना तो अभिजीत गांगुली को भी समझ आ जाता कि बीच में नहीं बोलना होता, और उस वेब सीरीज वाले को तो समझ आ ही जाता। लेकिन नहीं, आपका सड़क टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं जाएंगे आप। लीगल नोटिस जैसी बात नहीं है ना। अरे आप लोगों की खुद की पॉकेट में इतना पैसा है परमात्मा की दया से, सारे स्टेबल लोग हो, सारे सीनियर लोग हो, अपने अपनी जेब से 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करोगे तब 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करके वकील को दे सकते हो। आईएपी अपना फंड ना भी दे तो, और वो आईएपी का फंड किस दिन काम आएगा? वो किसी के जनाजे पे रखोगे क्या? खर्च लो उसको। कमेटियां तो आपने बना दी, फंड रेजर कमेटी क्या करेगी? वो फंड रेजर कमेटी आपकी, पहले वाले फंड का क्या हुआ? आज सच में दिमाग बहुत खराब है। और आप मेरी फैमिली की तरह हो, फिजियोथेरेपिस्ट मैंने हमेशा अपना परिवार समझा, इसलिए मैं परिवार के लोगों के बीच में, क्योंकि इस फ्रस्ट्रेशन में किसी को गाली देने से कोई फायदा नहीं, अपने लोगों के बीच में बैठो, बात करो। मैंने बहुत से कमेंट आप लोगों के बीच में आए हैं दोस्तों, सच बताऊं मैंने पढ़े भी नहीं है, लेकिन मैं सच में, मुझे कितना अंदर से तकलीफ हो रही है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, सच बताऊं। उस आर्या वेब सीरीज से ज्यादा गुस्सा मुझे आज अपने नेशनल संगठन पर है और उन लोगों पर है जो इतने गंभीर विषय पर, जब फिजियोथेरेपी की इज्जत दांव पे लगी है तब भी अपनी वर्कशॉप का बाजार सजा कर बैठे हैं, तब भी ग्रुप में उनके पास डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है कि इस लोग बंदे को कैसे जवाब दें। उनके डिस्कशन का टॉपिक है कि मेरे वेबिनार में आ जाओ, मेरी वर्कशॉप में आ जाओ। थू है ऐसे तमाम लोगों पर, थू। लेकिन हाँ, आईएपी बतौर संगठन अगर इस बार फेल हुआ ना, अगर इस बार कोर्ट में केस नहीं गया इस वेब सीरीज के खिलाफ आईएपी की तरफ से, सर अच्छा नहीं होगा सर। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं कुछ बिगाड़ सकता हूं आप लोगों का, पर हां, ये छोटा आदमी ना इतना जरूर कर सकता है कि वो जूता जो मारना है ना आपको, वो सबसे पहले मैं मारूंगा। अब मैं वो सदस्यता छोड़ चुका हूं, तो इसलिए मैं ये क्लियर कर दूं आपको,
इस बार ये सब नहीं चलेगा। और ना मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि आपके पल्ले कुछ है ही नहीं। लोगों को आपने भ्रम भ्रम जो फैलाया ना नए बच्चों में कि आईएपी के बिना कुछ नहीं होगा, ये फर्जी बात है। सब कुछ होता है। मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आज तक नहीं पता, मैंने सिर्फ मेंबरशिप ली थी किसी के कहने पे, नहीं पता नंबर। बढ़िया जिंदगी चल रही है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपनी मेहनत का खा रहा हूँ भाई। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं समझ लो, मेहनत करोगे, अपने प्रोफेशन की इज्जत करोगे, प्रोफेशन तुम्हारी इज्जत करेगा। कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। चमचागिरी करोगे, चाटुकार बनोगे, सिर्फ वाहवाही करोगे झूठे, तो भैया तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने का। इन्हीं के कदमों में यूं ही सड़ते रहना। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि अगर आईएपी इस बार भी फेल होती है ना, लीगल एक्शन नहीं लेती इस मामले में, क्योंकि एक औरत की इज्जत का सवाल है, फिजियोथेरेपी की इज्जत का सवाल है। अगर लीगल एक्शन नहीं लिया गया, उसने फिजियोथेरेपी को पता है क्यों चुना? उसने फिजियोथेरेपी को इसीलिए चुना क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है। अगर अभी तक उसने किसी और मेडिकल फैटर्निटी को चुना होता ना, आईएमए ने उसकी लंका लगा देनी थी। माफिया मांगता फिरता वो, लेकिन उसने तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेशनल संगठन खराब, एकदम से वाहियात हो चुका है, कभी स्टैंड नहीं लेता। आज तक मैंने नहीं देखा कभी लिया हो। मोहंती साहब ने अच्छा काम किया है, कुछ एक प्रोटेस्ट भी किए, बहुत अच्छा किया, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। लेकिन ये तो वो लोग हैं कि जब वो प्रोटेस्ट करके आए थे तो इन्होंने उन्हीं का विरोध कर दिया था। ये बाकियों को तो क्या समझेंगे, ये तो अपने लोगों को नहीं समझते। अरे दांडी यात्रा उस आदमी ने करी, पैदल वो चला, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुम चल लो, उसको जो आता है वो कर रहा है ना, तुम्हें जो आता है तुम कर लो, लेकिन कर तो लो। किसी साथी ने यहां लिखा है कि लेट्स मेक अ न्यू कंट्री लेवल एसोसिएशन। डेफिनेटली अगर आईएपी ने इस बार लीगल एक्शन नहीं लिया तो पूरे देश में एक अलग एसोसिएशन बनेगी। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरे फिजियोथेरेपी साथी ये सोच रखते हैं, देखिए मैं उसका प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता हूं, मैं उसका एडवाइजर बनूंगा डेफिनेटली। जिस भाई को ये लगता है कि वो लीड कर सकता है वो सामने आ जाए, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे उसका प्रेसिडेंट बनने में ना कोई दिलचस्पी ना मैं बनूं, हाँ, लेकिन हम एक नेशनल एसोसिएशन डेफिनेटली बना देंगे। उस वक्त आईएपी को भी पता चल जाएगा कि लोग उसके साथ हैं या उससे नाराज हैं, क्योंकि लूट खसोटा बंद करनी पड़ेगी। बहुत हो चुका बाबा, अब नहीं चलेगा। ये महंगी महंगी फीसें, ऑनलाइन मेंबरशिप बेची जा रही है, वर्कशॉप की सेल, ये झूठ के पर्दे लगा के किसके आगे इज्जत बना रहे हो यार तुम? इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा दोस्तों, आज के लिए बहुत है। और कोशिश करूंगा कि आप इसको शेयर करें ताकि उन बहरे कानों तक ये आवाज पहुंच जाए। और जो लोग नेशनल लेवल पर बदलाव की डिमांड रखते हैं, बदलाव की सोच रखते हैं, वो आगे आए। तमाम लोग मिलके एक बेहतरीन संगठन खड़ा करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से चलाएंगे भी और आईएपी को दिखाएंगे भी कि चलता कैसे है। लेकिन हाँ, ये लास्ट ऑप्शन इनको और देते हैं, और मौका देते हैं कि इनको लीगल एक बार ये एक्शन ले ले। और सर आप इस वीडियो के थ्रू ना इसको अल्टीमेटम ही मान लें, बस साल 2 साल नहीं दिए जा रहे हैं आपको लीगल एक्शन लेने के लिए, मैक्सिमम हफ्ता मान के चलें। अगर आप उसमें कुछ करते हैं तो हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, फिर भी 1% उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर ये हफ्ते में भी नहीं हुआ ना सर, फिर सारा ट्रस्ट व्रस्ट हमारा तो खत्म है सर। मेरा तो पर्टिकुलर आज से ही रिजाइन तो मैं आज से ही कर दिया अपनी सदस्यता से। अब मैं आईएपी मेंबर नहीं हूं भाई, सर्टिफिकेट रखो तुम। आईएपी हरियाणा खुश रहो। क्या चाह रहे थे ना तुम कि मुदगिल साहब को आईएपी से निकाल दिया जाए? आईएपी से आप खुद ही निकल गए भाई, ठीक है, अपने को जरूरत ही नहीं है भाई। हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी HCAP एक मजबूत संगठन है, उसकी जड़ें मजबूत हैं, ईमानदारी पर टिकी हुई हैं, अपना काम ईमानदारी से करना जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, जय फिजियोथेरेपी, जय हिंद दोस्तों। इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि इन लोगों को पता चले, इन लोगों को ये पता चले कि कमियां इनमें हैं, इसलिए लोग इनके खिलाफ इस तरह की वेब सीरीज बना रहे हैं। कमियां उनमें नहीं है जो बना रहे हैं, कमियां इनमें हैं।